हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पिछले क्लास से ही रिवीजन करते आ रहे हैं, तो क्यों ना हम आज 11वां क्लास का रिवीजन कर लें। तो दोस्तों, पूरी क्लास का रिवीजन करने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है संविधान सभा की समितियां। इसके बारे में बात करने वाले हैं। संविधान सभा की समितियां, इसमें संविधान के निर्वाचन के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें 8 बड़ी समितियां थीं और 6 छोटी समितियां थीं, और जिसमें एक अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। बड़ी समितियां, बिग कम्युनिटेड। इसमें प्रारूप समिति, मसौदा समिति जिसे कहते हैं, इसका कार्य प्रारूप पर विचार करना था। इसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर को एवं अन्य 6 सदस्य थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें 6 अन्य की बात कर लेते हैं। एक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे, दूसरे आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, तीसरे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, असम के पहले प्रधानमंत्री, और चौथा एन गोपाल स्वामी अय्यर, पांचवें थे माधवराव, छठवें आपके TT कृष्णमाचारी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। संविधान का पहला प्रारूप BN राव, और जिसमें 60 देशों का संविधान रिपोर्ट था। चलिए दूसरा पॉइंट, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें प्रथम बैठक आपका पहला बैठक 30 अगस्त 1947 को हुआ था। पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को हुआ था। इसमें दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में। वहीं बात कर ले, इसमें टोटल बैठक 141 बैठक हुई थी, और अंतिम प्रारूप आपका 4 नवंबर 1948 को। वहीं बात कर लेते हैं, इसमें 2473 संशोधन हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वेस्ट बंगाल से चुने गए संविधान सभा के लिए जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह चुने गए थे। बाद में बम्बई की पूना सीट से चुने गए ये त्यागपत्र MR जयकर को था। दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे, और संघीय संविधान समिति या जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट चौथा, राज्यों के से संबंधित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पांचवा, नियम और प्राकृतिक समिति, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आपका 7वां, मूल अधिकार अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, ये वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी को बनाया गया था। वहीं बात कर लेते हैं पारिभाषिक, तो यह आपका 1935 में परिभाषित हुआ था। इसमें अनुसूचित जाति का महत्व, विशेष प्रशासनिक सुधार था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। चलिए छोटी समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय ध्वज तजर्थ समिति। इसके अंतर्गत तिरंगा की लंबाई चौड़ाई
2 संबंधित 3 था, 3 संबंधित 3 था, 2 संबंधित 3 के अनुपात में तिरंगे की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, जिसमें अशोक चक्र की तीलियां 2400 और ध्वज संहिता यह 2002 में लागू हुआ। इसमें राजेंद्र प्रसाद थे। ध्वज स्वीकार हुआ था 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। वहीं बात करते हैं नवीन जिंदल, आपके 22 सितंबर 1995 में नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपका यह 23 फरवरी 2004 को देश के नागरिक जब चाहे झंडा फहरा सकते हैं, ये अधिकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम तो ये आपका 1971 में आया, जिसमें संविधान और झंडा, राष्ट्रीय गान तीनों की बात की गई थी। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट ध्वजारोहण। यह 15 अगस्त 1947 लाल किले नई दिल्ली पे यह प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया गया था। पहले दिन नेहरू जी थे, इसमें शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खान थे। प्रिंसेस पार्क में ध्वजारोहण किया गया था। वहीं बात कर लेते हैं ध्वज फहराना 26 जनवरी 1950 कर्तव्य पथ पर देश के राष्ट्रपति। इसमें कर्तव्य पथ 2022 से पहले राजपथ था 1995 में। चलिए पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जी आए थे 1950 में। पहले किंग्स वे 1911 में जॉर्ज पंचम थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरे गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में नेपाल के त्रिभुवन विक्रम जी आए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 26 जनवरी आयोग रक्षा मंत्रालय, तो आपका 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी परेड राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सदन समिति, इसमें पट्टाभी सीतारमैया थे और कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष के मुंशी थे और संविधान के कार्यों पर समिति JV मावलकर थे। वित्त कर्मचारी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं बात कर लेते हैं नागरिकता पर तजर समिति, सरदार वल्लभाचारी थे। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय पर तजर समिति के अध्यक्ष सरदार वरदाचारी थे। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष SK धर 17 जून 1948 थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय तिरंगों की विकास क्रम। 1947 में आजाद के बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज में से चरखे को हटाकर अशोक का चक्र लगाया गया था। वहीं बात कर लेते हैं 1931 में। साल 1931 में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं बात कर लेते हैं 1921 में विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने यह झंडा बनाकर महात्मा गांधी को दिया था। वहीं बात कर लेते हैं 1947 में इस प्रकार था। तीसरे ध्वज को लोकमान्य तिलक और डॉक्टर एलिवेसेंट घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराया था। इस ध्वज में ब्रिटिश हुकूमत की झलक साफ दिखाई थी। और वहीं बात कर लेते हैं 1907 में मैडम कामा और उनके साथ निर्वाचित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा यह झंडा पेरिस में फहराया गया था। इस प्रकार था। वहीं बात कर लेते हैं 1906 में देश का पहला ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फारसियों के समय फहराया गया था। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया था? तो पहली बार BN राव ने तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? तो है आपका फरवरी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो आपका ऑप्शन सी पहले और तीसरे N गोपालाचारी और आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इसमें टोटल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो इसमें टोटल 22 समितियां बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, डीपो खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य किसे बनाया गया था? तो प्रारूप समिति के सदस्य TT कृष्णमाचारी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा में इनमें से किस समिति का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया है? तो इसमें संचालन समिति का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किसने की थी? तो आपके JV कृपलानी ने की थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष V पट्टाभी सीतारमैया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ध्वज संहिता कब से प्रभावित है? तो भारत का ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अधिनियम के तहत किस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रीय गान का अनादर नहीं कर सकता? तो यह आपका ऑप्शन सी राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय गान का अनादर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना जिसमें ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान शामिल है, यह किसके राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत दंडनीय है? तो यह आपका 1971 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस के दौरान बेंटिंग रिट्रीट समारोह के हर साल निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो हर साल आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी PDF अपलोड है। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जल्द से जाकर रिवीजन कर लें और अपनी नोट्स बना लें। ऐसे ही डेली रोजाना रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।